जय हिंद दोस्तों। 17वीं सदी के दौर में दुनिया बदल रही थी। यूरोप के देश नए रास्ते, नए बाजार, नए खजाने ढूंढ रहे थे और उन्हीं में से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी व्यापारिक कंपनी जिसका मकसद था सिर्फ व्यापार। लेकिन अनजाने में ये कंपनी बन जाती है भारत की तकदीर बदलने वाली ताकत। ये कहानी है एक कंपनी के साम्राज्य बनने की। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ली ने एक कंपनी को इजाज़त देती है। वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे भारत में जाकर के मसाले, सिल्क का ट्रेड करना था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस के पर्पज से आई। 1608 ईस्वी में उनका पहला जहाज सूरत आया था। उस वक्त मुगल एम्पायर जहांगीर का राज था। थॉमस रॉय एक इंग्लैंड के राजा जेम्स ली के रिप्रेजेंटेटिव थे। उनका मेन मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार लेना। रॉय 1500 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर से मुलाकात की। उन्होंने बहुत ही महंगा गिफ्ट दिया जहांगीर को, खास चीज़ें इंग्लैंड से, जैसे टेलीस्कोप, क्लॉक, सुंदर कपड़े और पेंटिंग वगैरह। जहांगीर इन चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर सर थॉमस रॉय ने व्यापार की बात कही। हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंदरगाहों में अपना व्यापार स्थापित करना चाहती है। हमें इजाज़त दीजिए कि हम यहाँ अपना फैक्ट्री खोल सकें। जहांगीर ने कहे, ठीक है, लेकिन हमारे कुछ कानून और नियमों का पालन करना होगा। आप लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमारे साम्राज्य के नियमों के अंदर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। यहीं से भारत में अंग्रेजों ने बिजनेस करने का पहला कदम रखा। कंपनी ने धीरे धीरे अपने बेस बना लिए मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में। शुरुआत में वे मसाले और कपड़े खरीदते थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ढूंढ रही थी, पावर ऑफ कंट्रोल। उन्होंने समझा, अगर हम राजाओं को अपने फेवर में कर लें तो पूरा देश हमारा हाथ में आ सकता है। और फिर शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो राज करो की। 1756 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में अपना एक किला बनाया था। उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। इस किले का यूज कंपनी अपने माल, सामान और फौजियों के लिए करती थी। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और उनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। कंपनी ने फोर्ट विलियम को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने किले के अंदर नए नए तोप लगाए, दीवारों को मजबूत किया और ब्रिटिश फौजियों की संख्या बढ़ा दी। ये सब नवाब सिराजुद्दौला के इजाज़त के बिना हो रहा था। सिराजुद्दौला को लगा कि अंग्रेज लोग उन्हें हटाकर बंगाल पर कब्जा करने का तैयारी कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से जब उन्होंने सुना कि फोर्ट विलियम को मजबूत किया जा रहा है, तो उन्होंने कंपनी को एक संदेश भेजा, मैंने सुना है कि तुम लोग मेरे शहर में किले को मजबूत कर रहे हो। क्या तुम लोग अपनी हिफाजत के लिए तैयारी कर रहे हो या मेरे खिलाफ जंग के लिए? बंगाल में कोई भी किला नवाब के इजाज़त के बिना नहीं बनाया जा सकता। अगर तुरंत इस काम को नहीं रोका गया तो इसे बगावत समझा जाएगा। अंग्रेजों ने नवाब के हुक्म को इग्नोर कर दिया। इस पर सिराजुद्दौला ने गुस्से में कोलकाता पर चढ़ाई कर दी। उसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश फौजी हार गए। यही वो समय था जब ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता का किस्सा हुआ, जहां कई ब्रिटिश लोग की मौत हुई। इस घटना के बाद ब्रिटिश ने बदला लेने का प्लान बनाया। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने फौज लेकर बंगाल पर हमला किया और अगले साल यानी 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला जीत रहे थे, पर तभी उनके साथ धोखा होता है। उनके अपने सेनापति मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर गद्दारी कर दी और जंग जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जब व्यापारी बन गए राजाओं के मालिक और बंगाल आ गया अंग्रेजों के कब्जे में। यही वो लड़ाई थी जहां से ब्रिटिश हुकूमत का चैप्टर शुरू हुआ और भारत की आज़ादी की कहानी खून और धोखे से लिखी गई। लड़ाई के बाद कंपनी ने बंगाल का सारा खजाना लूट लिया। गोल्ड, सिल्वर और दौलत भर भर के लंदन भेज दी गई, जिससे वहां की गलियां चमक उठी। लेकिन बंगाल में भूखमरी, दुख और गरीबी छा गई। 1770 ईस्वी में भयानक अकाल आया। लाखों लोग भूख से मर गए, पर कंपनी के लोग कह रहे थे, इट्स जस्ट बिजनेस। उनके लिए लोग की जान नहीं, सिर्फ प्रॉफिट मैटर करता था। कंपनी ने समझ लिया था, इंडिया को जीतना तलवार से नहीं, दिमाग से होगा। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ राजाओं को लड़ाया,
नए नए ट्रेटिस बनाए और हर जगह अपना इन्फ्लुएंस फैला दिया। जो राजा मान गए उनको प्रोटेक्शन दिया और जो नहीं माने उनको पनिशमेंट दिया। पर दोस्तों, जुल्म का एक दिन अंत जरूर होता है। 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर सब ने एक आवाज उठाई, कंपनी की हुकूमत अब खत्म होगी। और हुआ भी वही। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज हो गया। सोचिए दोस्तों, जो कंपनी मसाला लेने आई थी वो पूरे भारत की तकदीर लेकर चली गई। 200 साल तक हमारा देश उनके कब्जे में रहा, सिर्फ उनकी चालाकियां और लालच की वजह से। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।